एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग नोआ को देखते हैं जो कि किसी काम से रेडी स्ट्रीट पर आया है। दरअसल उसे पता चला है कि इस जगह पर एक पॉपुलर सिंगर है, तो अब वो इस बार जोए के साथ आया है उसी सिंगर से मिलने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि ये जो सिंगर है ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था। वो भी अब गाना शुरू कर देती है और अब वो काफी अच्छा गा रही होती है, जो देखकर तो नोआ भी हैरान हो जाता है। उस जगह पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो उस लड़की की आवाज के अंदर खो जाते हैं क्योंकि वो गा ही इतना अच्छा रही थी। वहीं नोआ हमें बताने लगता है कि इस लड़की का नाम एलिशे है और ये तो सही में एक कमाल की सिंगर है। एलिशे अब गा ही रही होती है पर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहे होते हैं। वो एलिशे से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो गाना गा के, ऐसे बोलकर अब वो उसके पास आ रहे होते हैं। तो अब एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गुंडा उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद अब वो गुंडा अपने साथियों के साथ आकर उस लड़की को घेर लेता है। वो गुंडा अब उस लड़की से कहता है कि ऐसा करके तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो, ज्यादा ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने पापा का उधार कैसे चुकाओगी। तो एलिशे भी कहने लगती है कि लेकिन मेरे पास यही एक तरीका है पैसे कमाने का। तो वो गुंडा अब थोड़ा सा ठरकी हो जाता है। वो अब उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है और अब वो एलिशे से कहता है कि तुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक और तरीका है जिससे तू उधार चुका सकती है। वो इस तरीके से उसके साथ बुरी हरकतें कर ही रहा होता है पर ऑडियंस में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आ ही नहीं रहा है। पर अब ये सब कुछ नोआ नहीं देख पाता है। वो अब उन लोगों को रोकता है। ये देखकर वो गुंडा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बच्चे तुझे क्या चाहिए, जा जाकर अपनी मम्मी का दूध पी, बीच में दखलंदाजी मत कर। तो अब नोआ कहने लगता है कि इंपीरियल लॉ 67 और आर्टिकल 2 के तहत बच्चों से काम करवा के उनके पेरेंट्स के उधार चुकवाना गलत है, यानी कि इलीगल है। तुम इस लड़की को इसके पापा का उधार चुकाने के लिए कह रहे हो और इसे अपनी बॉडी बेचने के लिए कह रहे हो, ये एक क्राइम है। ये सुनकर वो गुंडा गुस्से में आ जाता है। वो नोआ को पकड़ कर कहता है कि तू होता कौन है हमें रूल समझाने वाला, चुपचाप से यहाँ से निकल जा। ये सुनकर नोआ अपनी लिवाइथन यानी कि अपनी तलवार की पावर का यूज करता है और अब उन गुंडों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। वहीं अब उन्हें वापस से उठता हुआ देखकर नोआ कहता है कि क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो। तो वो गुंडे भी अब डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुमसे बाद में बदला लेंगे, ऐसे बोलकर अब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अब नोआ अब उसी बंदे से कहता है कि अगर ये लोग वापस आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वही वो बंदा भी अब नोआ को देखकर पहचान जाता है। वो कहता है कि आप तो प्रिंस हो। दूसरी तरफ नोआ अब एलिशे से कहने लगता है कि तुम्हारा गाना काफी प्यारा था, अच्छे से जीने के लिए तुम्हें महीने में कितने पैसे कमाने पड़ते हैं। तो वो कहती है कि थोड़े बहुत ही हैं और मुझे अपनी मदर के ट्रीटमेंट के भी पैसे देने पड़ते हैं। ये सुनकर नोआ कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 25 रियान दूंगा हर महीने, जिससे कि तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ गाने में लगा सको और जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करोगी मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाता जाऊंगा। ये सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाती है और नोआ का शुक्रिया करती है। इसके बाद नोआ अब उसकी कैप को उठाकर उसे दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा गाना अंत तक सुनने दो। अगले सीन में नोआ अब अपने घर पर वापस आता है पर अब वो देखता है कि वही गुंडे जो कि एलिशे को परेशान कर रहे थे वो उसके गेट पर खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। तो अब नोआ भी सोचता है कि जैसे ही इन लोग को पता चला कि मैं कौन हूँ तभी ये मुझसे माफी मांगने के लिए आ गए, पर मैं इनसे मिलूंगा नहीं। ऐसे बोलकर अब अपनी मेड से कहता है कि इन्हें यहाँ से भेज दो। एक प्रिंस ऐसा नहीं होता है जो कि किसी से भी मिल ले। तो वो मेड भी कहती है ठीक है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर हेनरी भी आ जाता है, यानी कि फोर्थ प्रिंस। वो अब नोआ से कहता है कि तुमने तो ये सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल करी। अगर तुम इन लोगों से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलते हैं तो इससे तुम्हारी ही रॉयल्टी की वैल्यू घटती। तो नोआ कहता है कि हाँ ये सच बात है पर मेरे पास एक और कारण है, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, आपको मैं अंदर चल के बताऊंगा। इसके बाद अब नोआ भी जाकर अब उसे बताता है कि वो दरअसल एक सिंगर की मदद करना चाह रहा था। नोआ अब कहता है कि मैं उनसे इसलिए नहीं मिल रहा हूँ जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि मैं अभी भी उनसे गुस्सा हूँ और वो फिर कभी जाकर एलिशे को परेशान ना कर सके। तो हेनरी पूछता है कि क्या वो लड़की सही में अच्छा गाती है। तो नोआ कहता है कि ये आप मेरी बात मत मानो, जब आप खुद सुनोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे। तो अब हेनरी भी इम्प्रेस हो जाता है। वो अब कहता है कि तुम इतनी छोटी ही उम्र में ही सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। फ्रैंक और गैरी भी तुम्हारी ही उम्र के हैं पर वो ऐसा नहीं सोचते हैं। पर कोई नहीं, तुम लोग अभी भी बच्चे हो, स्पेशली गैरी, उसको काफी सारे मैनर सिखा दिए गए हैं पर फिर भी वो सीखा ही नहीं। तो अब नोआ भी अब हम लोग को बताने लगता है कि भले ही ये सभी मेरे भाई हैं पर हम सबके जो मदर
ओनर है वो अलग अलग हैं, यानी कि जो राजा है वो तो एक प्लेयर हैं। वहीं हमें पता चलता है कि हेनरी और गैरी की जो मदर है वो एक ही हैं। इसके बाद अब हेनरी अब उससे कहता है कि लगता है कि तुमने उस लिवाइथन को मास्टर कर लिया है। तो नोआ कहता है कि हाँ, ये आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया। उस तलवार की सही में अपनी खुद की एक इच्छा है। तो हेनरी कहता है कि लेकिन वो तलवार तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी है, आखिरकार तुम उसे कैरी कैसे करते हो। तो नोआ कहता है कि एक्चुअली में वो भारी नहीं है। ऐसा बोलकर अब वो अपनी तलवार को एकदम से वहाँ पर ले आता है, जो देखकर हेनरी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने ये तलवार कहाँ से निकाली। तो वो कहता है कि मैंने इसे अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस तलवार का साइज छोटा कर देता है और इसी तरीके से वो इसे कैरी कर सकता है। नोआ बताता है कि तलवार ने मुझे खुद सिखाया है कि ये छोटी हो सकती है। ये सुनकर हेनरी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो तलवार लिवाइथन है वो काफी अकेली रखी गई थी, वो भी 20 सालों से, क्योंकि ये एक नेशनल ट्रेजर थी, कोई भी इसे यूज नहीं कर पाता था। पर तुमने तो इसे इतना जल्दी मास्टर कर लिया, तुम तो काफी कमाल के हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है। वो जो गुंडे हैं वो अभी भी गेट पर ही खड़े हैं, पर अब वही बंदा अब इसको ज्यादा सहन नहीं कर पाता है। वो नोआ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे इग्नोर करने की, चुपचाप से बाहर आजा छोटे लड़की कहीं के। वो अब नोआ को इस तरीके से गालियां दे रहा होता है। ये सारी बातों को नोआ भी सुन लेता है और वो वहाँ पर आकर उसे सिर्फ देखता है और इतना ही काफी होता है नोआ को अपनी ताकत उसे दिखाने के लिए। वो लोग अब नोआ की खतरनाक पावर को सेंस कर पा रहे होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ये देखकर हेनरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो वह बताता है कि मैंने बस लिवाइथन की थोड़ी बहुत पावर को अनलीश कर दिया और उसका यूज करके मैंने इन लोगों को धमका दिया। अगले सीन में लॉर्ड रेडोक नाम का नोबल बंदा नोआ को एक पार्टी के अंदर इनवाइट करता है, तो नोआ भी चल लेता है उसके साथ। जैसे वो पार्टी में आता है, वहाँ के सभी लोग अब उसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि नोआ तो 13 प्रिंस हैं, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तभी रेडोक अब उसे पूछने लगता है कि आपकी ये कमर पर क्या है। तो वो बताता है कि ये तो लिवाइथन है, ये गिफ्ट मुझे क्राउन प्रिंस ने दिया है। ये सुनकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक नेशनल ट्रेजर है। पर तभी एक बंदा तुम नोआ का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि ये तो फेक लिवाइथन है। ये बात सुनते ही जो लिवाइथन होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप ही अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना ऑरा निकाल देती है। इस वजह से सभी लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो नोआ अब जल्दी से लिवाइथन को शांत होने के लिए कहता है, तो अब वो भी शांत हो जाती है। वहीं सभी लोग तो अभी भी लिवाइथन की पावर देखकर काफी हैरान रह चुके हैं। वहीं नोआ अब लिवाइथन से कहता है कि तुम्हें इसलिए गुस्सा आ गया ना क्योंकि तुम्हारे ओनर की बेइज्जती करी गई। मैं मानता हूँ कि तुम लॉयल हो, पर इतनी ज्यादा अपनी पावर यूज मत करो। दूसरी तरफ रेडोक तो अब नोआ की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस नेशनल ट्रेजर की ताकत का अंदाजा हो गया है और आप भी काफी कमाल के हो कि आपने ऐसी पावर को कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर तो अब बाकी के लोग भी अब नोआ की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप सही में कमाल के हो। सभी लोग अब उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ रेडोक अब नोआ से पूछता है कि हम लोग उस बंदे को क्या करें जिसने आपको इंसल्ट किया। तो नोआ कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसने एक प्रिंस की इंसल्ट करी है तो अब इसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहेगा। अगले सीन में अब पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एक एक करके अब सभी लोग नोआ से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उससे मिलने के लिए एलन कंपनी का हेड बायरोन एलन आ जाता है और उसकी बेटी का नाम होता है सिंडी। वहीं सिंडी को एक बार ही देखकर नोआ पहचान जाता है और वो एलन से कहता है कि तुमने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया है ना। तो अब एलन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता। तो नोआ कहता है कि मैं ये देख कर ही बता सकता हूँ, तुम सेकंड या फिर थर्ड जनरेशन हो, है ना। तुम वो पर्सन हो जिसका जन्म हाई रैंक में हुआ है, पर तुम्हारी बेटी नहीं। सिंडी पहले एक स्लेव थी ना, जिससे अब तुमने अपनी बेटी बना लिया है। तो अब एलन भी हैरान होकर कहता है कि क्या आपको ऐसे ही पता चल गया। वहीं नोआ अब सोचता है कि जो सिंडी है उसके चेहरे का लुक ही बता रहा है कि मैं सही हूँ। वहीं पर एलन अब नीचे बैठकर कहता है कि आप सही हो, मैंने सिंडी को एक स्लेव के तौर पर ही खरीदा था, पर ये चीजों को काफी जल्दी सीख गई, इसलिए मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया। ये सुनकर नोआ कहता है कि तो काफी अच्छी बात है, मुझे ऐसी स्टोरी काफी पसंद आती है, मैं कभी तुम्हें अपने घर पर बुलाऊंगा, मैं सिंडी के बारे में और जानना चाहूंगा। ये सुनकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि एलन को प्रिंस ने अपने घर बुलाया है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। सभी लोग को देखकर अब एलन को समझ जाता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है और अब वो भी चला जाता है। ये देखकर नोआ कहता है कि एलन काफी स्मार्ट है, उसे पता है कि जाना कब चाहिए। इस पर अब रेडोक भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर वो और देर तक रुकता तो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उससे जलने लगते हैं। वहीं अब नोआ कहता है कि वैसे एक और कारण था जिसकी वजह से मैं बता पाया कि एलन सिंडी का असली फादर नहीं है। तो रेडोक पूछता है कि वो कैसे। तो नोआ अब लिवाइथन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकालता है, जिसे अब सिंडी काफी जल्दी से सेंस कर पाती है। ये देखकर नोआ कहता है कि देखा, सिंडी
काफी प्रोटेक्टिव है एलन के लिए। इससे पता चलता है कि वो अपनी जान की परवाह ना करके एलन की ज्यादा चिंता करती है। ऐसा तो सिर्फ स्लेव ही करते हैं। ये सुनकर रेडो कब कहता है कि आपकी नजर तो काफी तेज है, मैं तो आज आपसे काफी ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। अगली सीन में नोआ अब मार्केट में चल रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर ऑस्कर दिखता है जो कि दरअसल 8th प्रिंस है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो ऑस्कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो क्या तुम ट्रेजर हंट को ज्वाइन करोगे मेरे साथ। तो नोआ भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग अब कोबाल्ट स्ट्रीट पर आ जाते हैं। नोआ ने इस जगह के बारे में काफी सुना है पर वो कभी आया नहीं है यहाँ। इस जगह पर तुम्हें काफी एंटीक सामान मिल सकते हैं जिनकी कीमत कभी कभार काफी ज्यादा भी निकल जाती है। वहीं अब ऑस्कर कहता है कि ऐसी जगह पर असली ट्रेजर को ढूंढना हर एक नोवेल को आना चाहिए। इसके बाद वो एक एक करके अलग अलग सामान को चेक करने लगते हैं कि कहीं कोई वो सामान कीमती तो नहीं है, पर काफी ढूंढने के बाद उन्हें ऐसा कोई सामान मिलता ही नहीं है। ऑस्कर अब कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। पर अब नोआ को अब अचानक से एक किताब मिल जाती है। वो जाते हुए उस किताब को काफी सस्ते में यानी कि 3 रियान में खरीद कर चला जाता है। उस किताब को तो अब ऑस्कर भी देख लेता है और कहता है कि ये क्या है। वो अब जैसे उस किताब को काफी करीब से देखता है वो काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो एंड्रिया की ग्रिमोर है। दरअसल जो एंड्रिया था वो एक लेजेंडरी सोर्सरर था। ऑस्कर कहता है कि ये तो कमाल है, ये किताब तो एक असली ट्रेजर है। अगर इसके अंदर कुछ कमाल का हुआ तो तुम्हें इसके 1000 रियान मिल सकती हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि ये ग्रिमोर है। तो अब नोआ भी सोचता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस इसे ऐसे ही उठा लिया। क्योंकि जैसे मैंने इस किताब को उठाया तभी अचानक से मेरे विंड स्टैट के ऊपर डबल एस लग गए, तो इसी वजह से ही मैंने इस किताब को खरीदा। वहीं पर अब नोआ देखता है कि जो उसकी लिवाइथन है वो अब रिएक्ट कर रही है। तो अब वो लिवाइथन को निकालकर उस ग्रिमोर को खत्म करने वाला था, जो देखकर ऑस्कर उससे कहता है कि नोआ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं नोआ भी अब सोचता है कि मेरे स्टैट्स में सिर्फ वही लोग ऐड हो सकते हैं जिनकी खुद की विल होती है। इसका मतलब है कि इस ग्रिमोर की भी खुद की विल है। वहीं हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। वो ग्रिमोर अब नोआ की तलवार से बचने के लिए खुद ही नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो ग्रिमोर ओपन हो जाती है और उसके अंदर एक सील होती है जो कि अनसील हो जाती है। वो लोग अब देखते हैं कि इस ग्रिमोर के अंदर तो इस ग्रिमोर के मालिक की आत्मा को सील करके रखा हुआ है, जो कि अब बाहर आ गई है। वो अब नोआ के ऊपर हमला करने वाली थी। ये देखकर ऑस्कर अब नोआ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि ये सोर्सरर काफी खतरनाक है, इसने विंड एलिमेंट को मास्टर कर रखा था। पर नोआ अब वहाँ से भागने की जगह अपनी लिवाइथन से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इतना काफी नहीं होता है, इसलिए वो अब अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस सोर्सरर की आत्मा को काफी ऊपर आसमान में उड़ा देता है और खत्म कर देता है। इसके बाद नोआ अपने स्टैट पर देखता है कि उसकी विंड एलिमेंट के सामने अब डबल एस लग चुका है। इसके बाद अब नोआ भी आकर पूछने लगता है कि सभी ठीक तो है ना, जिस पर ऑस्कर कहता है कि हाँ देखकर तो लगता है क्योंकि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तो नोआ कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हमले को आसमान में किया था। ये सुनकर अब ऑस्कर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि नोआ ने ऐसे डिसीजन को इतना जल्दी ले लिया, आखिर ये इतना ताकतवर कब से हो गया। तभी वहाँ पर एक एंटिक दुकान का मालिक एलन बार्सले आ जाता है। वो अब नोआ से कहता है कि मैंने आपका काफी कमाल की ये परफॉर्मेंस देखी और मैं काफी इम्प्रेस हुआ, इसलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके काम आ सकती है। तो नोआ भी मान जाता है और अब एलन उसे अपनी दुकान पर ले आता है। एलन अब उन लोग को एक रिंग दिखाकर कहता है कि ये मुझे कहा गया है कि जब इस रिंग का असली मालिक आएगा तब ये रिंग अपने असली फॉर्म में आ जाएगी। मैंने आज तक इसे काफी सारे लोगों को दिखाया है पर ये रिंग आज तक कभी रिस्पॉन्ड करी ही नहीं है। तो नोआ पूछता है कि कहीं ये कोई कूड़ा तो नहीं है। तो एलन कहता है कि मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने इसे काफी बार फेंकने की कोशिश करी पर ये रिंग अपने आप ही मेरे पास कैसे न कैसे करके वापिस आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इस रिंग के अंदर कुछ न कुछ तो खास है। ये सुनकर ऑस्कर अब नोआ से कहता है कि सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसे ट्राई करके देखो। तो नोआ भी मान जाता है और अब वो जैसे ही उस रिंग को पहनता है वो रिंग अब ग्लो करने लगती है और अब उस रिंग में से नोआ को आवाज सुनाई देती है। वो अब आवाज कह रही होती है कि लेवल का लिमिट कंफर्म हो गया है, रेयरिटी है SSS रैंक, हमें नया मालिक मिल चुका है। जैसे ये आवाज खत्म होती है उस रिंग में से अब एक आर्मर निकलने लगता है जो कि नोआ को अब पूरे अच्छे से कवर कर लेता है, यानी कि इस रिंग का असली फॉर्म ये आर्मर है। पर अब नोआ देखता है कि इसे पहनने के बाद भी उसके स्टैट्स में कोई बदलाव आए ही नहीं, यानी कि इस रिंग की कोई अपनी खुद की विल नहीं है। पर अब नोआ कहता है कि लगता है कि ये काफी कमाल की है और काफी यूजफुल है। वो अब एलन से कहता है कि ठीक है मैं इसे तुमसे खरीदूंगा, तुम्हारे पैसे मैं काफी जल्द भिजवा दूंगा। ये सुनकर ऑस्कर नोआ से कहता है कि रुको, इसके पैसे मैं दे दूंगा, तुम इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट मान लो क्योंकि आज तुमने मुझे काफी एंटरटेन किया, तुमने काफी कमाल की चीजें दिखाई मुझे। इसके बाद अब अगले सीन में नोआ के कहने पर ऑस्कर अब नोआ को रास्ते के बीच में ही उतार देता है। तभी अचानक से वही गुंडा वहाँ पर आ जाता है जो कि इस बार
अब नोआ को मारने के लिए आया है। वो अब अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है, जो देखकर जोए और ऑस्कर नोआ को बचाने के लिए आ रहे होते हैं। पर अब नोआ उन लोग को रोक लेता है और वो अपने उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि नोआ अब एक काफी पावरफुल शील्ड तैयार कर पाता है, जो कि अब उस गुंडे के हमले को रोक लेती है। इसके बाद वहाँ पर नोआ का बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि उस गुंडे को रोक लेता है। वहीं ये सब कुछ देख कर ऑस्कर अब नोआ से कहता है कि तुमने ये शील्ड कैसे ले आई। तो वो कहता है कि मैंने इस रिंग को लिवाइथन के साथ लिंक कर दिया। अगर कोई भी मेरे ऊपर हमला करने वाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाएगी। ये सुनकर ऑस्कर फिर से उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये चीज तुम्हें अभी ही मिली है और अभी से ही तुमने इसे मास्टर कर लिया, तुम तो कमाल के हो। इसके बाद अब नोआ फिर से एलिशा का गाना सुनने के लिए आता है। वो उसे यहाँ पर बताने के लिए आया है कि जो भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो अब उसे परेशान और नहीं करेंगे। पर अब अचानक से वो देखता है कि इस बार कुछ गुंडे नहीं, इस बार कुछ नशेड़ी आ चुकी है एलिशा को छेड़ने के लिए। वो दोनों नशेड़ी अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो नोआ अब वापस से बीच में आकर अपनी शील्ड यूज करके उन्हें रोकता है। इसके बाद वो अपनी तलवार से उनके ऊपर बिजली का भी हमला कर देता है। इस वजह से वो लोग भी अब डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अब वहाँ पर इस जगह का मालिक आ जाता है। उसे देखकर नोआ उससे कहता है कि अगली बार से ऐसे गुंडों को और नशेड़ियों को अंदर मत आने दिया करो। तो वो कहता है कि लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, वो लोग मेरे कस्टमर्स हैं। तो नोआ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे इस बिजनेस को मैं खरीद रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब जोई नोआ के कहने पर उस बंदे को काफी सारे पैसे दे देता है और अब वो इस जगह को खरीद लेता है। ये सब कुछ जब देखकर एलिशा भी हैरान हो जाती है। वो नोआ से कहती है कि आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैं आपको रीपे कैसे करूँ। तो नोआ कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस गाना गाओ, मुझे बस तुमसे तुम्हारा म्यूजिक चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बस तुम इसी तरीके से यहाँ पर गाना गाती रहो। तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आपको मेरा गाना इतना पसंद आया। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर काफी अच्छी पोटेंशियल है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज को एक दिन राजा सुने, तब तक अपनी सिंगिंग को और भी इम्प्रूव करती रहो। ये सुनकर वो भी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो फिर से नोआ के कहने पर गाना गाती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे सेकंड चैनल होतोरो MV 2.0 को भी। साथ में अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो वहाँ भी फॉलो कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।